हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको जितने भी करंट अफेयर्स शाही पाठशाला के माध्यम से प्रोवाइड करा जा रहा है ये सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए और लाभ उठाइए। आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में पशुओं को कानूनी स्तर पर वर्मिन घोषित करने का विरोध किस संस्था ने किया है, यानी किसने किया है। यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि ये वर्मिन होता क्या है। तो इसका विरोध किया है पेटा ने, PETA, पेटा ने। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है कि पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये होता है पेटा का फुल फॉर्म। तो इन्होंने पशुओं को वर्मिन घोषित करने का जो है विरोध किया है। अब ये वर्मिन क्या होता है। दरअसल भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए वन्य जीव की सुरक्षा के लिए एक नए प्रावधान जोड़े हैं। पेटा ने, यही पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने कहा है कि एनिमल को जो है वर्मिन ना घोषित किया जाए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 62 यानी धारा 62 में कुछ वन्य जीव को वर्मिन घोषित करने का जो है प्रावधान किया है। अब आइए जानते हैं कि वर्मिन है क्या। वर्मिन क्या होता है कि ये एक प्रकार का कानून है जिससे पशुओं को वैध रूप प्रदान हो जाता है, यानी कानूनी रूप प्रदान कर दिया जाता है कि आप उसकी हत्या कर सकते हैं। ठीक है, इसी को वर्मिन कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि कुछ जीव जो फसलों को अनावश्यक रूप से नष्ट करने लग जाते हैं, उसकी संख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाती है या मानवों के जीवन पर खतरा मंडराने लगता है, तब ऐसे जीव को केंद्र सरकार क्या होता है वर्मिन घोषित करता है। यानी आप उसको मारेंगे तो आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। उनका हत्या जो है, उस पशु की जो हत्या है जिसको वर्मिन घोषित किया जाएगा, वह कानूनी रूप से वैध हो जाता है। तो यही पेटा ने मांग किया है कि किसी भी पशुओं को जो है कि वर्मिन घोषित नहीं किया जाए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में किस तारीख को मनाते हैं? तो ये 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये याद रखिएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है कि 20 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक कहाँ पर होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक जो है वह भारत के मुंबई में आयोजित होगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि ओलंपिक समिति की स्थापना जो है वह 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये हुआ कहाँ था? तो इसकी स्थापना पेरिस में हुआ था, फ्रांस, पेरिस में। ठीक है ना, फ्रांस के पेरिस में। इस ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह लुसाने में है। लुसाने कहाँ पड़ता है? लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो अच्छा एक बात यहाँ पर जानने लायक और भी है कि ओलंपिक समिति सत्र 2023 की जो है मेजबानी कर रहा है और इसी का जो है बैठक कहाँ पर हो रहा है? मुंबई में आयोजित हो रहा है। तो आपको ये भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ आयोजित की? भारत के मुंबई में। इससे पहले भारत कब? तो 1983 में इसकी मेजबानी किया था और इसकी बैठक हुई थी कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई थी। और 2023 में जो है ओलंपिक का जो मेजबानी है कौन सा देश करने वाला है? तो अपना देश भारत करेगा, उसी का बैठक ये आयोजित होने जा रहा है। तो ये सब 2-3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब आइए नेक्स्ट है, केरल का पहला कारवां पार्क जो है किस जिला में स्थित है? इसे स्थित किया गया है कह सकते हैं। इसे 25 फरवरी को जो है यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ये पार्क जो है, कारवां पार्क जो है, ये बनकर तैयार है उद्घाटन के लिए और 25 फरवरी को क्या हो जाएगा कि ये यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये है इडुक्की जिले में इडुक्की परियोजना है, आप जानते हैं। उसी परियोजना में ये कारवां पार्क की स्थापना किया गया है और ये कहाँ पर है? इडुक्की के बागामोन हिल्स पर स्थित है। बागामोन हिल्स है
तो वहीं पर है। इडुक्की परियोजना, यदि आपसे यह भी पूछा गया है बहुत बार प्रश्न में कि इडुक्की परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो इडुक्की कहाँ पर है, केरल में। ये सब बात भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर है कारवां पार्क किस जिला में स्थित है, केरल के किस जिला में, तो वो इडुक्की जिला में है। अब आइए नेक्स्ट है 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है यह कब मनाया गया है, तो 19 फरवरी को जो है मृदा कार्ड दिवस मनाया गया है। यह मृदा कार्ड दिवस का कौन सा संस्करण है, तो 7वां संस्करण, यानी 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। अब आइए अगला है आर्थिक विकास संस्थान यानी आईईजी, आर्थिक विकास संस्थान क्या हुआ, आईईजी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं, तो ये चेतन घाटे हैं जिन्हें आईईजी का, आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है, चेतन घाटे, ठीक है, आईईजी। अब आइए क्या है कि राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया आपका केरल राज्य ने, ठीक है, महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, केरल राज्य ने। अब आइए नेक्स्ट है, कहता है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज पुस्तक के लेखक कौन है, यह है रो खन्ना, ठीक ना, रो खन्ना, रो और खन्ना, तो रो खन्ना जो है यह है डिग्निटी इन डिजिटल एज, डिजिटे इन अ डिजिटल एज पुस्तक के लेखक कौन है, रो खन्ना। अब आइए नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़ा बायो सीएनजी, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी स्टेशन की स्थापना किया गया, याद रखिएगा, बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना, ठीक है, कहां पर, इंदौर में। कहां पर है इंदौर, मध्य प्रदेश का जिला है। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास प्रश्न आ गया है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किससे सम्मानित किया गया है, तो यहां पर है स्कॉच, एक चीफ मिनिस्टर को दिया जाने वाला अवार्ड है, मिनिस्टर अवार्ड है। तो ये स्कॉच अवार्ड जो है यह भारत में टोटल जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सब में से जो स्कॉच चीफ मिनिस्टर द ईयर अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तो याद रखिएगा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इनको प्रदान किया गया है। अब अगला है रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र, इसका उद्घाटन हुआ है। तो यह उद्घाटन किसने किया है, तो ये उद्घाटन हुआ है मुंबई में, और किया किसने, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। क्या किया है, क्या चीज़ का उद्घाटन है भाई, तो रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र दोनों की उद्घाटन एक साथ किए गए हैं। रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। कहाँ पर हुआ है ये उद्घाटन, तो मुंबई में किया गया है। अब आइए नेक्स्ट है नवीनतम व्यापार समझौते के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी, ठीक है, आईआईटी की स्थापना करने जा रही है, यह संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में करने जा रहा है। नवीनतम व्यापार समझौते के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करने जा रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में। अब आइए नेक्स्ट है गरुड़ एरोस्पेस, गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में कितना, 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य किस संस्थान ने रखा है, तो गरुड़ एरोस्पेस ने। यह भी कह सकता है कि कितने वर्षों में यह लक्ष्य रखा गया है, तो अगले 2 वर्षों में। या यह भी पूछा जा सकता है कि एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में कितने मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो यहाँ पर उत्तर रहेगा 1 लाख ड्रोन, ठीक है। तीनों बात आप याद रखेंगे। अब अगला है
ड्रोन से रिलेटेड ही प्रश्न है यहाँ पर। देश के किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन का उद्घाटन सबसे पहला किस राज्य में किया है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रकार का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें पहला उद्घाटन जो है पंजाब में किया गया था और दूसरा गोवा में। याद रखिएगा, पहला और दूसरा कम से कम आप याद रखेंगे, पहला पंजाब में और दूसरा गोवा में। तो देश के किसानों की सहायता के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन किसका उद्घाटन किया? किसान ड्रोन का उद्घाटन किया है। और इसमें पहला राज्य कौन सा था? पंजाब, दूसरा गोवा। अब आइए नेक्स्ट है 12वां प्राग ज्योति अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 12वां प्राग ज्योति अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का आयोजन जो है ये असम राज्य में किया गया है। याद रखिएगा, प्राग ज्योति अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का 12वां संस्करण का आयोजन हुआ है और ये किया गया है असम राज्य में। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब आइए जानते हैं आज के इतिहास को। आज का इतिहास है कि यूनेस्को ने आज के दिन, यानी आज कितना तारीख है आपका? 21 फरवरी है। 21 फरवरी के ही दिन यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा किया है, यानी ऐलान किया है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इतिहास है आज के दिन का, और वो भी है वर्ष 1999 का ही। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र समझौते पर हस्ताक्षर जो है 21 फरवरी 1999 के में ही हुआ था। और उस समय भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस पर हस्ताक्षर किए थे लाहौर घोषणा पत्र पर। तो याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने सबसे करीब के मित्रों को वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स या क्वेश्चन में शामिल करता हूं वो सबके सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।